चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 48 जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए बी सी तीन पार्ट है। तो राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है भाई, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है? C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। ठीक है, आप इसका पता स्ट्रक्चर से भी लगा सकते हैं। सेकंड में आपको बनानी है क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन क्या होता है? देखो, बेंजीन को आप क्या बोल सकते हो? साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हो। बेंजीन का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? साइक्लोहेक्सीन। अब देखो, साइक्लोहेक्सीन का मतलब क्या हो गया? साइक्लो का मतलब रिंग टाइप चेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। 6 कार्बन को क्या कर देना है? हेक्सागोन शेप में क्या कर देना है? अरेंज कर देना है। अब इनमें से जो है वो तीन बॉन्ड क्या होंगे? डबल बॉन्ड। अल्टरनेटली आपको तीन बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाने हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक छोड़कर दूसरा डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर तीसरा डबल बॉन्ड। इस तरह से अल्टरनेटली क्या लगाने हैं? डबल बॉन्ड लगाने हैं। ठीक है, अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितनी बच जाएगी? इस कार्बन के बॉन्ड देखो कितने हो गए? 1 2 3, तीन बॉन्ड बना चुका है। एक बॉन्ड बचा है तो एक बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी। इस तरह से इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? C6H6। ये देखो C6H6। अच्छा, कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? आप देखो कहीं भी लगाओ डबल बॉन्ड, लेकिन अल्टरनेट लगाने हैं आपको। मैं इसका दूसरी स्ट्रक्चर और बता देता हूँ। जैसे इसमें इस तरफ देखो, अब इसमें क्या हुआ है? अगर ये डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहां चला जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहां चला जाएगा। ठीक है, मैं एरो लगा देता हूं समझाने के लिए। अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ। इस तरह से ये क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो सकते हैं? स्विच भी हो सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या करता है भाई? रिपेल करता है। इस तरह से इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H6 ही रहेगा। ठीक है, और आसानी से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अगर ईडीएस पूछता है इसी की, ईडीएस पूछता है तो आप आराम से ईडीएस भी लिख सकते हैं। क्या? एक लाइन हटाओ और दो डॉट लगाओ। एक लाइन हटाकर दो डॉट लगा सकते हो, उससे क्या बन जाएगा? ईडीएस बन जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन इसके सी की। सी में देखो क्या पूछ रहा है? विच इज एथेन इन द फॉलोइंग? राइट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बॉन्ड्स। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन रह गया। देखो, राइट नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या है? बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड है क्या कहीं पे? नहीं है। तो नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा इसका? 0। नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? 0। एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है बेंजीन के स्ट्रक्चर में, तो आप क्या कर सकते हो? आसानी से इसको लिख सकते हो। सी देखो क्या है सी में? विच इज इथेन इन द फॉलोइंग, राइट नंबर ऑफ कोऑपरेटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो इनमें से एथीन कौन सा है? एथेन कौन सा है? तो एथेन में देखो, नाम से पता लगाएंगे हम लोग इसमें। एच का मतलब दो कार्बन, और एन का मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। एच का मतलब दो कार्बन और दोनों के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके कितने हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? तीन हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये एथेन का फॉर्मूला बन जाएगा। एथ मतलब दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो तीन तीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर मैं इनको कंबाइन करता हूं तो C2 होगा, और H कितने होंगे? 6। C2H6, यानी कि हमारा जो एथीन है वो कौन सा हुआ? एथेन। ऑप्शन ये जो थर्ड है वो क्या हो गया? एथेन हो गया। और इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए? कोऑपरेटिव बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो हो गए 6, और कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए कितने? एक। तो टोटल बॉन्ड हो गए कितने? टोटल बॉन्ड हमारे पास हो गए कितने? 7। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं।